सदियों बाद खुलने वाले राम मंदिर को लेकर हिंदुस्तान भर से लोग जो हैं वो अपने प्यार और मोहब्बत का अपने अपने अंदाज में इजहार कर रहे हैं। Jai Shri Ram to the entire Bharat, and what a wonderful celebration of a monument that will last 1,000 years. Congratulate everybody in India, including and especially Mr. Modi for his leadership that has made this construction possible after 500 years. ये जो राम मंदिर है ये एक इंडिया का वेटिकन सिटी होगा, द होलीस्ट साइट्स ऑफ द हिंदूज अक्रॉस द वर्ल्ड। जब आप इर्द गिर्द देखते हैं कि यार आपके नेबरिंग कंट्रीज में या पड़ोस में क्या चल रहा है और फिर आपके यहाँ क्या चल रहा है, तो अफसोस होता है उस चीज का। अगर मुझसे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा। So I wish Mr. Modi courage and wisdom as he helps over 1 billion people in India. नरेंद्र मोदी साहब की 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको, एक तो ये था पॉलिसीज, ये होती है एक डायरेक्शन, ये होता है एक विजन। हम नरेंद्र मोदी साहब से हम पाकिस्तानी 2,00,000% डिसएग्री करें, लेकिन एक बात पे एग्री होंगे 24 के 24 करोड़ जनता पाकिस्तान की, कि उस आदमी ने जिस तरीके से हिंदुस्तान को लेकर वो चला है और लेके जा रहे हैं, ये सक्सेस है उनकी कि यहाँ पे बैठकर हम कहते हैं यार क्या बात है। इसी दौरान एक जम्मू कश्मीर से कश्मीरी लड़की की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि अपनी जुबान में राम भजन गाते हुए सुनाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि यहाँ पर पहले राम मंदिर ही था, तो लिहाजा राम मंदिर ही यहाँ पर बनाया जाएगा, तो राम मंदिर बन गया है। नमस्ते दोस्तों, द इंडिया मूवमेंट में आपका स्वागत है। 550 साल की तपस्या के बाद भगवान राम की भव्य और दिव्य मंदिर तैयार किया जा रहा है। भगवान श्री राम जी की भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर सिर्फ भारत ही नहीं, सारे दुनिया में इस दिन को खूब धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी मुख्य यजमान थे। पूरा देश राममय हो गया है। दुनिया भर से लोग मंदिर की इनॉग्रेशन में आए हुए हैं। इस मौके पर न्यूजीलैंड के मंत्री डेविड समियर ने पीएम मोदी और भारत की जनता को बधाई दी और उन्होंने पीएम मोदी का ज्ञान और साहस की प्रशंसा की। दुनिया भर से राम मंदिर के लिए बधाइयां दी जा रही है, पाकिस्तान से भी बधाइयां दी जा रही है। वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है, तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय या हिंदू भाइयों को उनकी मुबारकबाद दें। वो जो भी है, फिर भी मैं समझता हूँ वहां इबादत होगी और इस पे ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इट वॉज अ मंदिर देयर प्रूवन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उस पे आप बर्दाश्त करें और उसको सेलिब्रेट करें उनके साथ। यू आर लिविंग देयर, वी हैव बीन लिविंग इन दिस रीजन फॉर सेंचुरीज। सदियों से रह रहे थे हम एक दूसरे के साथ। इसको अब पॉलिटिसाइज करना छोड़ दें, नफरतों के दरवाजे कोशिश करें बंद कर दें। कि मैंने अर्थशास्त्र को अभी पढ़ा है हिस्टोरिकली लेंस से, मजहबी लेंस से नहीं। तो आप भी कोशिश करें कि चीजों को एक लेंस तब्दील करें, प्यार मोहब्बत के लेंस से चलने की कोशिश करें। शरीक हो अपने हिंदू भाइयों के साथ, एंजॉय करें, रिलैक्स करें, एंजॉय करें। और दूसरा, कोशिश करें कि अपनी जिंदगी के हर दिन को सेलिब्रेट करें। लाइफ इज वेरी सेंसिटिव, वेरी प्रीशियस। इसको नफरतों में और दुखों में चेंज करने की कोशिश करें। कि मेरे घर में हिंदू कम्युनिटी के कई लोग जो हैं वो आएंगे कल, और राम मंदिर की सेलिब्रेशन के लिए लंच रखा है मैंने, और वो पिक्चर्स में जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। आप जा रही हैं, आई एम गोइंग टू लोकल हिंदू बरादरी ने मुझे भी इनवाइट किया यहाँ पे कल अपने उसमें जो उनकी वो सेलिब्रेट करेंगे, उसमें आई एम गोइंग देयर माई सेल्फ। और मैं आपको जिस तरह मैंने बताया है कि मैं लोगों को उनके मजहब की बेस पे नहीं करता, मैं बल्कि अपने दोस्तों की हर खुशी के अंदर शरीक होता हूँ, हर दुख में शरीक होता हूँ। यहाँ पे न्यू जर्सी का बहुत बड़ा मंदिर है जो बनाया है, मैं अपने दोस्त है मेरे जो जसदीप सिंह है, हम दोनों उसको देखने के लिए जा रहे हैं। और इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। मैं जाती तौर पे देखें, मैं मंदिरों में जाके एंजॉय करता हूँ, इतना खूबसूरती के साथ बनाया गया है और लोगों ने आके वॉलंटियर किया। आई नीड टू अप्रिशिएट देम। इंडिया की एक बड़ी तादाद सपोर्ट कर रही है
समझ रही है कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दैट इज गुड, तो लेट इट बी, उनको करने दें। हमें उन चीज़ों से क्या गर्ज है अयोध्या के अंदर? हाँ, हमें इस हद तक गर्ज जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बाबरी मस्जिद के हवाले से अगर एक तबका उसको बिल्कुल कहता है जनाब कि ये, और फिर देन आपको पता उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उसकी वो ले ली है, तो देन अगर एक एंटायर नेशन वो जो हिंदू वैल्यूज और हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहती है, एम्ब्रेस करना चाहती है, तो लेट इट बी। देन द वर्ल्ड खुद ही उनको जज करती रहेगी। और दुनिया देखें, क्या जो बाइडेन, एमैनुअल मैक्रोन, शी जिनपिंग, मोहम्मद बिन सलमान, क्या इन लोगों ने इंडिया के साथ ताल्लुकात को चेंज किया? बिल्कुल चेंज नहीं किया। सारे के सारे बड़े जबरदस्त ताल्लुकात उनके साथ लेके बैठे हुए हैं। अब जारी बात है, जो राम मंदिर की सारी जो मैसेजिंग अगर आप देखें, वो एक सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट की मैसेजिंग है, ठीक है जी। और उन्होंने क्योंकि अयोध्या के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए हैं, यूपी के अंदर उनका बड़ा कंट्रोल है, प्रॉपर एक वो जिसे कहते हैं ना, ही इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली एक सॉफ्ट हिंदू नेशनलिज्म को वो लेके चलना चाहते हैं। तो लेट इट बी, हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। हमें पाकिस्तानियों को इस चीज़ से समझ होनी चाहिए कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पे उसको हो रहा है, उस हिसाब से हमें चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए। मैंने तो अमारातियों को देखा है इंडियंस को मंदिरों को जगह देते हुए, मैंने तो सऊदीज़ को देखा है कि भाई ठीक है आप अपने मंदिर बना लें आप। तो हमने तो इन चीज़ों को वहाँ पे देखा है, हमने कुछ ऐसा तो नहीं देखा जो वहाँ पे कोई नई चीज़ हो रही है। फिर ठीक है, देन देयर इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही होती है। आपको पता है नरेंद्र मोदी पॉपुलर तरीन वजीर आजम है, तीसरी कंसेक्टिव टर्म वो जीत रहा है, ठीक है जी। और ये आप उनकी इसको ये कैंपेन स्ट्रैटेजी में भी इसका भी हिस्सा है। मैंने कल भी आपसे ये बात की थी कि उनकी जो कैंपेन स्ट्रैटेजी है ये उसका भी हिस्सा है कि हमें ये चीज़ें करनी है। और ये जो उन्होंने ये जो सारी टेम्पल की जो कंस्ट्रक्शन है अयोध्या के अंदर, राम मंदिर की जो कंस्ट्रक्शन है, इसको उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर प्रोजेक्ट से भी लिंक किया हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो एक हिंदू नेशनलिज्म एंड सोशल वेलफेयर को साथ लेके चल रहे हैं, सो दैट इज बेसिकली एक्सेप्टेबल टू मैनी इन इंडिया। दिस आइडिया इज वेरी एक्सेप्टेबल टू इंडिया। सो लोग जो हैं वो बड़े स्मार्ट हैं, लोगों को पता है कि क्या करना और क्या नहीं करना। लोगों को पता है हमने वोट देना है बिकॉज दे आर मेजॉरिटी वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है एंड दे बिलीव इन चीज़ों के अंदर कि यहाँ हमारा एक निज़ाम आना चाहिए, हमारी मर्जी से हमारा एक सेटअप आना चाहिए। सो ये अगर ऐसा सेटअप आ रहा है तो उनको ये सेटअप कबूल हो, मंजूर हो, और हमें इन चीज़ों से मेरा ख्याल है किसी को कोई इतराज़ होना चाहिए। भाई इंडियंस वांट इट दैट वे, दे आर मेजॉरिटी इन दे हैव हिंदू रिलीजन है उनका। मुसलमान तो 15% होंगे ना, तो बाकी लोग कौन है? तो इफ दे वांट टू लिव इट दैट वे, लेट इट बी, उनकी इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। हाँ, इसमें किसी को कोई राइट नहीं होना चाहिए कि वो जो 15% लोग हैं उनको दीवार से लगाएं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर हमें कोई हक नहीं है कि हम अगर 95% मुसलमान हैं तो वो जो 5% ना उनको वैसे ही खा पी जाएं आप। जैसे कि हमारी हिस्ट्री है, कभी हम ईसाइयों के ऊपर हमले कर देते हैं, कभी हम हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं, कभी सिखों को कन्वर्ट करते हैं, कभी हमने माइनॉरिटीज़ को किस तरीके से कन्वर्ट किया हुआ है। ये ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, ना हमारा इस्लाम इजाज़त देता है, और ना ही कोई एथिक्स मोरालिटी इस चीज़ में। सो इंडिया के अंदर आपको पता है वो एक सेगमेंट है उनका, वो ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों की आबादी तो बढ़ी है, आपके मुल्क के अंदर हिंदुओं की आबादी क्यों कम हुई है? नाउ दे यूज दिस थिंग, नाउ दे यूज दिस टर्म। वो पाकिस्तान के अंदर ये टर्म, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते।